तो भैया अगर आप भी जो है फेसबुक के ऊपर रील्स पब्लिक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रील्स काफी लोग कहना है कि सर हम अपलोड करते हैं 6 महीने से, साल भर से, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं रील्स अपलोड कर रहे हैं, बट फिर भी एक जो अच्छा खासा रेवेन्यू जो जनरेट करना है शायद वो नहीं हो पाता। और उसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारे वजह होती है जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर रील से एक अच्छा खासा अर्निंग्स नहीं गेन कर पाते। तो वो सब चीजें एक पूरा लाइव प्रूफ समझो, ताकि आपको पता चले कि जो आप काम कर रहे हो उसको कैसे फॉलो करना है, किस प्रोसेस को फॉलो करना है। और देखो ये ना सब डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर भी और आपके कंटेंट पे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी का कंटेंट एक जैसा चले, हर किसी के कंटेंट से, सबके कंटेंट से एक जैसा अर्निंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कंटेंट भी बहुत मैटर करता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सिमिलर मैच करती हैं, चाहे आपका वो टाइम ड्यूरेशन हो चाहे कुछ भी है। अब आप देखो यहाँ पे जैसे आप नोटिस करोगे इस पेज के ऊपर 40,000 मात्र फॉलोवर है। और आज हम सिर्फ बात करेंगे इसके अंदर एक सेगमेंट की जिसका नाम है कंटेंट का। कंटेंट के ऊपर जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास कंटेंट की लाइब्रेरी आ जाएगी और आपके पास में भी ऐसे दिखेगा। आप इस पे बस सी ऑल के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपको दो फिल्टर लगाने हैं। फिल्टर क्या लगाओ, एक फिल्टर आप ये लगाओ, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट बाय कर दो हाईएस्ट। दूसरा यहाँ पे ऑल टाइप में क्लिक करके कर दो आप यहाँ पे रील, ठीक है, और इसको कर दो डन। दो फिल्टर लगाना, एक मोस्ट हाईएस्ट करना है और आपको करना है यहाँ पे दूसरा रील्स का। तो आप देखोगे यहाँ पे वो सारे कंटेंट आ जाएंगे जो आपने पब्लिक किए हैं पिछले महीने में या क्योंकि लास्ट 28 डेज है, राइट। तो आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी चेंज कर सकते हो। वो 90 डेज, 2 डेज, 7 डेज, 14 डेज, लाइफ टाइम, ये आपका डिसीजन है कि आपको कैसे करना है। बट फिलहाल मैं लास्ट 28 डेज ले रहा हूँ मैं यहाँ से। और जस्ट एक मैं रील यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे मैंने ये रील ओपन किया, और जब मैंने ये रील ओपन किया तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने ये रील ओपन किया है और इस रील को देखोगे आप यहाँ पे जुलाई 30 को ये रील पब्लिक की गई थी सुबह 8 बजे, 8:10। और उसका रील का जो ड्यूरेशन है वो देखो कितना है, मात्र 10 सेकेंड है। मैं आपको यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंटेंट का ड्यूरेशन आप देखोगे 10 सेकेंड का है और एवरेज वॉच टाइम आ रहा है 9 सेकेंड, यानी कि 99% लोग इसको वॉच कर रहे हैं। आप समझिए, मैं हमेशा बोलता हूँ रिटेंशन आप बरकरार रखो, एवरेज वॉच टाइम आपका सही रहना चाहिए। जब ये सब चीज होगा ना तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। आप यहाँ पे देखो इस कंटेंट पे ड्यूरेशन जो है वो है 10 सेकंड का, एवरेज वॉच टाइम है 9 सेकंड का। और आप यहाँ पे देखोगे 1.3 मिलियन के ऊपर $31 समथिंग डॉलर्स बने हुए, देखो 31.11 डॉलर्स का। आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखोगे, आप यहाँ पे हर एक चीज देखो, सब कुछ यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो, देखो जितना भी डेटा है। और प्लस यहाँ पे देखो टिप्स फॉर बेटर परफॉर्म की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ बोल रहे हैं कि भाई आप ये सब चीजें और ट्राई कर सकते हो, ये सब इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हो। बट ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लियर हो गया तो ये समझ में आ गया कि आपको कहाँ काम करना है। सबसे पहला आपको काम करना है टाइम ड्यूरेशन पे, टाइम पे काम करना है। और यहाँ पे देखो व्यू रेट पास फर्स्ट 3 सेकेंड आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। देखो दिस रील का है 71.8% है जो व्यू रेट है फर्स्ट 3 सेकेंड। हमेशा बोलते हैं ना फर्स्ट 3 सेकेंड में अगर आपने कमाल कर दिया ना समझ लो हो गई गेम चेंज आपके। तो ये आपको काम करना है, पहला टाइम ड्यूरेशन के साथ काम करना है, ठीक है। प्लस अब एक दूसरी रील हम यहाँ से करते हैं। जैसे मान लो ये वाली रील मैं लेता हूँ दूसरा, और ये रील लेने के बाद अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे, आप देखोगे ये रील पब्लिक हुआ था 16 जुलाई को 1:31 पे, यानी दोपहर के टाइम पे। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है कितना, 13 सेकंड का, लेकिन एवरेज इसको वॉच कितना कर रहे हैं आपके सामने 9 सेकंड। और 1.1 मिलियन पे ऊपर आप देखोगे ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सेम एक और लेते हैं, 3 रील का आपको मैं डेटा दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे एक रील और देखो, आप यहाँ पे अब आप नोटिस करो इस रील पे भी आप देखोगे यहाँ पे ड्यूरेशन सेम है 13 सेकंड का। 9,03,000 समथिंग इस पे आपके व्यूज आए हैं और अर्निंग कितनी है $22 का। इस पे भी 9 सेकंड का है। अब भाई थोड़ा सा और नीचे आते कोई और रील लेते हैं हम यहाँ से, मान लो ले लेते हैं ये 22 जुलाई का, ठीक है। मैंने एक रील और ये लेके ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे इस कंटेंट को देखोगे 12 सेकंड का वीडियो है, 22 जुलाई को पब्लिक हुआ था। आप देखोगे 10 सेकंड इसका एवरेज वॉच टाइम है। तो भाई मैं यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एवरेज वॉच टाइम मेंटेन करके रखो, जब क्योंकि जब ये सब चीजें रहेंगी ना तो फिर आप एक अच्छा खासा अर्निंग कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं, फिर पैसा नहीं आएगा। ध्यान रखना, पैसा कमाने के लिए आपको वॉच टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वॉच टाइम मेंटेन रहेगा तो फिर आप अच्छा खासा अर्निंग्स आप जनरेट कर पाओगे। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और रही बात अगर यार इस पर्टिकुलर पेज की अर्निंग्स की, तो अभी
आप यहाँ पे नीचे नोटिस करोगे लास्ट मंथ में भी इस पे एक अच्छा खासा अर्निंग्स इस पे बना था। ठीक है, आई थिंक $1200 के प्लस का रेवेन्यू है इसके ऊपर लास्ट मंथ में। तो कहीं ना कहीं ये एक सही वे है कि आप चीजों को समझो और आपने देखो करना क्या है वो समझो। सबसे पहले अपने कंटेंट को अच्छा बनाओ, वैल्यूएबल बनाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी टाइम ड्यूरेशन को कम रखो। तीसरा, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहो अपने टाइमिंग को लेकर। देखो दो टाइम, एक ड्यूरेशन की बात है, टाइम अलग, दोनों की बात पे कब पब्लिक करना है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करते रहो, जहां पे आपको लगे कि यार इस टाइम पे पब्लिक करने को मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है, यू कैन डू। हमेशा ट्राई करो, उस समय को फॉलो करो। और सबसे खास चौथी बात, कैप्शन, हैशटैग बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सिंपल और आई कैचिंग डालना है। ऐसा नहीं भर भर के डाल दिया, अननेसेसरी उसमें हैशटैग अपने पब्लिक कर दी, ये सब बिल्कुल काम नहीं करने, क्योंकि वो स्पैम है आपका, आज नहीं कल पकड़े जाओगे तो बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यार रील से अगर रेवेन्यू जनरेट करनी है ना, तो देखो अगर मान लो ऐसे आपने डेली 3 या 5 रील भी डाल रहे हो, तो महीने का आपने 150 रील डाल दिया, और मैं कहता हूँ 10 रील भी आपके चल गई, और 10 से भी अगर आपके एक रील से भी अगर एवरेज $30 बनता है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, $300 हो गया आपका आराम से, है ना। तो अच्छा खासा एक अर्निंग जनरेट किया जा सकता है। बट वैसे छोटा डेटा बता रहा हूँ, ऐसे कोई वीडियो आपकी 4 मिलियन चली गई, 5 मिलियन चली गई, तो अंदाजा लगा लो उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो इन सब चीजों को फॉर्मेट को फॉलो करो और काम करो यार सही तरीके से, ताकि आप भी एक अच्छा खासा रिजल्ट ले पाओ। एक टाइमिंग को थोड़ा सा लेकर देखो, ड्यूरेशन कम करो अपने कंटेंट का। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होगी। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को ज्यादा शेयर करता, ताकि बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो। बाय एंड